वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12 के मेरे कॉमर्स के धुरंधरों। आज मैं तेरे लिए वीडियो लेकर आया हूं चैप्टर 3 का चेंज इन पीएसआर। गुडविल का वीडियो डल चुका है। आज मैं वीडियो लेकर आया हूं पीएसआर का। इसमें तेरे को थ्योरी में कुछ नहीं करना है, सिर्फ तेरे को क्वेश्चंस करने हैं 6 से 12 तक। क्वेश्चन नंबर 6 से 12 और कोई क्वेश्चन तेरे को नहीं करना है। क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 12 बस ये क्वेश्चंस तेरे को करने हैं, ठीक है। ध्यान देना बेटा, मैं पढ़ाता हूं नवबोध, इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। और परीक्षा सार, नवबोध और परीक्षा सार, इसमें तेरे को करना है क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 12 जो पेज 80 नए एडिशन की बुक है, नहीं है, पेज 85 और 86 में 6 से 12 तक सिर्फ इतना ही क्वेश्चंस तेरे को करना है, ठीक है। अब मैं तेरे को इस लेसन का कॉन्सेप्ट बता देता हूं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसका फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ध्यान देना, मैं जो चैप्टर करा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर, ये नाम है बेटा तेरे चैप्टर का। इसमें तेरे को इतना ही क्वेश्चंस करना है और ये तेरे को असली खेलना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। और अगर आंसर प्लस में आएगा तो वो पार्टनर बेटा क्रेडिट होगा, अगर आंसर माइनस में आएगा तो वो पार्टनर डेबिट होगा, और अगर जीरो आता है तो नील, ना वो पार्टनर डेबिट होगा ना वो पार्टनर क्रेडिट होगा। बस इतना ध्यान में रखना, ठीक है। और अगर बेटा क्वेश्चन में अपीयर लिखा है, अपीयर या एग्जिस्टिंग, अपीयर या एग्जिस्टिंग, तो इसका मतलब होता है ओल्ड गुडविल। अगर क्वेश्चन में लिखा है अपीयर और एग्जिस्टिंग तो इसका मतलब ओल्ड गुडविल होता है। और पता है इसका एंट्री क्या होगा ओल्ड गुडविल का? ओल्ड गुडविल का एंट्री होगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बात मत करो, टू गुडविल अकाउंट। ये होगा क्या होगा? कुछ नहीं सर। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और इसका जर्नल एंट्री होगा, मतलब इसका नरेशन होगा बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। नरेशन होगा बेटा इसका बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। ध्यान रखना, नरेशन लिखना जरूरी है जर्नल एंट्री में, वरना जो चेकर है वो आपके आधे मार्क्स काट लेगा। ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, बीइंग लिख के आपको छाप देना है इस क्वेश्चन को, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। ये खेल है। तो अगर अपीयर और एग्जिस्टिंग लिखा है तो वो ओल्ड गुडविल है और उसका एंट्री होगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, नरेशन बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। ये खेलना है ओल्ड गुडविल बेटा, किसके साथ? ओल्ड गुडविल, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में ये दिख रहा है ना पूरा बोर्ड, हाँ, अगर गुडविल में लिखा है वैल्यूड, गुडविल में लिखा है वैल्यूड या कुछ नहीं लिखा है, साइलेंट है, गुडविल में लिखा है वैल्यूड या गुडविल साइलेंट है, वैल्यूड या फिर साइलेंट,
कुछ भी नहीं लिखा है गुडविल में या वैल्यूड लिखा है तो वो न्यू गुडविल है। तो वो कौन सा गुडविल है? न्यू गुडविल, ध्यान में रखना। और इसका जर्नल एंट्री होगा गेनिंग, चलो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते, प्लस माइनस पार्टनर डेबिट टू प्लस पार्टनर माइनस पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्लस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब जो पार्टनर माइनस में आएगा वो डेबिट होगा, जो पार्टनर प्लस में आएगा वो क्रेडिट होगा न्यू गुडविल के लिए, ठीक है। और इसका एंट्री होगा बीइंग न्यू गुडविल एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जहां पे भी बेटा न्यू गुडविल आएगा तेरे को ये निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। और जो पार्टनर प्लस में आएगा वो क्रेडिट, जो पार्टनर माइनस में आएगा वो डेबिट, ठीक है। और अगर ओल्ड गुडविल है कोई वर्किंग नोट नहीं करना है, सिंपल ऑल पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल अकाउंट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ये इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है जो कुछ में अभी आपको कराऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लो। समझ रहे हैं? 6 क्वेश्चन डिक्टेट करो। राम श्याम और पार्टनर राम एंड श्याम पार्टनर्स हैं। कीप क्वाइट। राम एंड श्याम पार्टनर्स हैं। आगे in the ratio of 3:2 रेशियो है 3:2। हाँ, they decided to share the future profit equally. फ्यूचर इक्वली, फ्यूचर इक्वली, फ्यूचर अगर इक्वली है मतलब 1:1। ध्यान रखें, इक्वली अगर दो पार्टनर है 1:1 दो बार, 3 होंगे तो 1:1 3 बार। और फ्यूचर का मतलब न्यू होता है बेटा, ये याद रखना। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? न्यू, ये बात ध्यान में रखना। और जो पहले देता है वो ओल्ड होता है। फ्यूचर का मतलब न्यू और जो पहले लिखा होता है वो ओल्ड। आगे बोलो। Goodwill was valued at 50,000. वैल्यूड, गुडविल वैल्यूड कितना वैल्यूड है? 50,000. मैंने क्या कहा था बच्चों तुम लोगों से अभी अभी? अगर गुडविल के आगे वैल्यूड लिखा है तो वो कौन सा गुडविल है? कौन है रे बेवकूफ ओल्ड वाला? यही तो लिखा है। मैं कब लिखा है देख ले, मैं क्या लिखा हूं। जरा देख ध्यान से क्या लिखा हुआ। अगर आप इनको इग्नोर कर दीजिए जैसे आप अपने एक्स को इग्नोर करते हैं, तो गुडविल के आगे अगर वैल्यूड लिखा हुआ है तो वो न्यू गुडविल है। ध्यान रखें, वो न्यू गुडविल है। और मैंने बार बार बोला है कि अगर न्यू गुडविल है तो हमें निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब ध्यान से देखना मैं सोल्यूशन कैसे करूंगा। जर्नल एंट्री से पहले तुमको दिखाना पड़ेगा वर्किंग नोट। तुम लोग क्यों इतना कुसर कर रहे हो? वर्किंग नोट। तो सबसे पहले निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। राम का ओल्ड आप देखिए 3 + 2 5 होता है, तो राम का ओल्ड 3/5 और न्यू 1 + 1 2 यानी 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 6 5 1 5 5 2 10 1/10 प्लस में आ रहा है, क्या होगा? क्रेडिट। अब शाम का ओल्ड 2/5, शाम का न्यू 1/2 2 2 4
5 5 2 10 माइनस में आ रहा है, जो माइनस में आएगा वो क्या होगा, और याद रखें जो प्लस में आएगा वो सैक्रिफाइसिंग, जो माइनस में आएगा वो गेनिंग। ठीक है, अब इसको गुडविल से मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, गुडविल से, तो 1/10 इंटू 50,000, 0 0 कैंसल, 5,000, 1/10 इंटू 50,000, 0 0 कैंसल। एक बार चेक कर तो पूरा नीचे तक दिख रहा है ये थोड़ा सा कट रहा है। कौन सा कट रहा है, ये वर्किंग नोट है, इसको रफ में नहीं करना है, ये वर्किंग नोट। अब इसका जर्नल एंट्री क्या बोला था, माइनस वाला डेबिट और प्लस वाला क्रेडिट, तो माइनस में एस आया है यानी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और प्लस में कौन आया है आर, तो आर क्रेडिट होगा, टू आर कैपिटल अकाउंट। 5,000 5,000 5,000 5,000 डेबिट क्रेडिट। नरेशन बीइंग न्यू गुडविल एडजस्टेड, being new goodwill adjusted in sacrificing ratio। ये बेटा कंप्लीट सोल्यूशन हुआ। सबसे पहले जैसी क्वेश्चन में लिखा था वैल्यूड, मतलब वो न्यू गुडविल है, जैसी न्यू आ गया मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ा, ओल्ड माइनस न्यू, आर का प्लस में आया तो आर क्रेडिट, एस का माइनस में आया तो एस डेबिट, तो एस डेबिट टू आर, जो प्लस में आता है वो सैक्रिफाइसिंग, जो माइनस में आता है वो गेनिंग। और ध्यान में रखना ये बात, ये वर्किंग नोट को रफ में नहीं करना है, ये भी तेरा सोल्यूशन है, ये पूरा तेरा सोल्यूशन है, ये वर्किंग नोट और ये जर्नल एंट्री। स्क्रीनशॉट ले लें। बेटा तुम लोग फोटो ले रहे हो तो ले लो, मैं बेटा हूँ। फोटो इसका ग्रुप में डाल के चलेगा, जब बनाने बैठोगे तो सोल्यूशन रहेगा तुम लोग के पास। 7th क्वेश्चन, PQR, PQR, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, यानी ओल्ड रेशियो है 5:3:2। हाँ, फ्यूचर रेशियो विल बी 3:2:1। फ्यूचर मतलब न्यू, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, फ्यूचर मतलब न्यू, न्यू रेशियो 3:2:1। 3:1। आगे, गुडविल इज वैल्यूड एट 3 लाख। गुडविल वैल्यूड एट 3 लाख। 3 लाख। फिर से देख बेटा, इतना ही है क्वेश्चन, फिर से गुडविल क्या क्या वैल्यू लिखा हुआ है, फिर से वैल्यू, वैल्यूड मतलब कौन सा गुडविल, न्यू गुडविल, तो कौन सा गुडविल है, न्यू, यानी मुझे फिर से निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में मुझे निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो सबसे पहले P का ओल्ड 5/10, P का न्यू 3/6, 5 6 30, 10 3 30, 10 6 60, 0 आ गया, मतलब सिंपल 0 नील, ना ये पार्टनर डेबिट होगा ना ये पार्टनर क्रेडिट होगा। अब Q का ओल्ड 3/10 और Q का न्यू 2/6, 3 6 18, 10 2 20, 10 6 60,
इसका आंसर आ रहा है -2/60। माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। देखो तो दिख रहा है रवि? ठीक। अब आर का ओल्ड 2/10 -1/6, 2 6 are 12, 10 1s are 10, 10 6 are 60, 2/60, 2 ये किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। माइनस में आने वाले को कहते हैं गेनिंग और प्लस में आने वाले को कहते हैं सैक्रिफाइसिंग। उसके बाद बेटा मैंने क्या बोला था? इनटू करना है गुडविल से। किससे? तो इसके लिए क्यू के लिए 2/60 को मैं इनटू करूंगा 3 लाख से, $10,000। इसको भी इंटू करूंगा, सेम आएगा। ठीक है, डन हो गया ये। अब कौन डेबिट होगा? Q माइनस में है तो Q डेबिट होगा और R प्लस में है तो R क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री इधर दिख रहा है पूरा? देख तो नहीं पूरा एंड तक? यस सर, दिख रहा है। Q कैपिटल अकाउंट डेबिट टू R's कैपिटल अकाउंट 10,000 डेबिट क्रेडिट। नरेशन बीइंग न्यू गुडविल एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पूरा सेम पिछले बार की जैसा हो गया। गुडविल के आगे वैल्यूड लिखा था, मतलब वो न्यू गुडविल था। न्यू गुडविल है तो आपको सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा। ओल्ड माइनस न्यू, फ्यूचर का मतलब न्यू होता है। पी का 0 आ गया तो वो नील में चला गया, क्यू का माइनस में आया तो वो डेबिट, आर का प्लस में आया तो वो क्रेडिट। इंटू किए 3 लाख से 10,000 10,000। फिर ये लास्ट में जर्नल एंट्री। स्क्रीनशॉट ले लो। और वर्किंग नोट को रफ में नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूं। ये पूरा तुम्हारा वर्किंग नोट तुम्हारा सोल्यूशन का पार्ट है। ये वर्किंग नोट फिर जर्नल एंट्री, इसको रफ में मत करना। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बोलो क्वेश्चन 8। अनिल बसंत एंड सुनीलाल पार्टनर्स, यानी A B S पार्टनर। हाँ, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1. ओल्ड रेशियो 5:4:1। हाँ, It was decided from 1st January the partners will share the profit loss in the ratio 9:2. तुम लोग क्यों सॉल्वर बोलने के बाद भी नहीं सुधर रहा? बोल रहा मत बात कर। हाँ, न्यू रेशियो क्या है? 9:6. मैंने बार बार बोला है, जो पहले देगा वो ओल्ड, फ्यूचर है तो न्यू, और अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो जो बाद में होगा वो न्यू। पहले वाला ओल्ड, बाद वाला न्यू। ठीक है, आगे। Goodwill is to be valued at 2 years of purchase. गुडविल वैल्यूड, फिर से वैल्यूड लिखा है तो कौन सा गुडविल होगा ये?
न्यू गुडविल। मैं बार बार बोल रहा हूं, गुडविल के आगे वैल्यूड लिखा है तो वो कौन सा गुडविल है? न्यू गुडविल। आगे 2 years of purchase of average of 3 years profit. परचेज ईयर कितना है? 2। और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का? 3. बच्चों अभी यानी कल जो वीडियो डली है उसमें मैंने बताया था तुम लोगों को कि गुडविल कैसे निकालते हैं, याद करो, सेकंड चैप्टर में पढ़े थे। 3 मेथड बताया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गुडविल दिया नहीं है, हमें गुडविल निकालना है। और कैसे निकालना है? परचेज ईयर 2 दिया है, एवरेज प्रॉफिट कितने साल का? 3 साल का। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सेकेंड, हड़बड़ाओ मत। सबसे पहले हमें गुडविल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? गुडविल। और गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। कितने साल का? 3 साल का प्रॉफिट दिया होगा, बोलते जाओ तीनों साल का। 52,000. 52, 48,000. फिर 41. तीनों प्रॉफिट ही है, ठीक है। कितने साल? 3 डिवाइडेड बाई 3। और परचेज ईयर कितना दिया है? 2। ये चैप्टर 2 में अभी किया है हम लोगों ने। 52 प्लस 48 1 लाख 141 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। 47 इंटू 2 94। गुडविल कितना आ गया? और क्योंकि गुडविल के आगे वैल्यूड लिखा है तो ये कौन सा गुडविल है? न्यू गुडविल। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है। सबसे पहला ए का ओल्ड 5/10, ए का न्यू 9/20, क्रॉस मल्टीप्लाई 25 is 100, 10 9 is 90, 20 into 10 200, 10/200, 10 प्लस में आ रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट। ये ए का निकला। अब देख तो पूरा यहां तक दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना अच्छे से? अब निकालूंगा बी का ओल्ड 4/10 माइनस 6/20, 24 is 80, 10 6 is 60, 20 into 2 200, 20/200। ये भी प्लस में आ रहा है, क्रेडिट। अब निकालूंगा एस का ओल्ड 1/10 माइनस 5/20, 20 minus 50 upon 200, 20 minus 50 minus 30 अपॉन 200। माइनस में आ रहा है, क्या होगा? डेबिट। यानी 2 पार्टनर क्रेडिट और 1 पार्टनर डेबिट। और अब इसको गुडविल से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों बात कर रहे हो तुम लोग? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? गुडविल। कितना है गुडविल? 94। कर लेते हैं। सबसे पहले ए का आंसर आया था 10/200, 10/200 इंटू 94,000। 1010 गया, 1010 गया। 4700 बी का 20/200 इंटू 94, 9,400
एस का 30/200 इंटू 94। $14,100। ये माइनस में आया था तो ये भी डेबिट और ये प्लस में है तो क्रेडिट। ये हमारा वर्किंग नोट कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हुआ? वर्किंग नोट। अब जर्नल एंट्री, ठीक है, ये दिख रहा है, देख तो ये वाला। अब जर्नल एंट्री, ए डेबिट, माइनस वाला डेबिट होता है कि माइनस वाला डेबिट शुरू से बोलते आ रहा हूं। अच्छा उल्टा लिख दिया, सॉरी, एक गलती हो गया मेरे से। एस माइनस में आया है तो एस डेबिट होगा, सॉरी एस होगा डेबिट माइनस के। एस बेटा माइनस में आया है तो एस होगा डेबिट, और ए और बी प्लस में आया है तो ए भी क्रेडिट और बी भी क्रेडिट। सॉरी शुरू से बोलते आया हूं। माइनस वाला जो पार्टनर है वो होगा डेबिट और जो प्लस वाला पार्टनर है वो होगा क्रेडिट। प्लस वाले को कहते हैं सैक्रिफाइसिंग और माइनस वाले को कहते हैं, बेटा ये एमसीक्यू में आएगा ना, याद रखना कि कौन सैक्रिफाइस होता है और कौन गेनिंग होता है, तो इसको अपने दिमाग में बिठा लो। प्लस वाला आंसर सैक्रिफाइसिंग और माइनस वाला आंसर गेनिंग, याद रखना है इसको। तो एस माइनस में आया है तो एस डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिट का मतलब टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट डाल दो, एस में 14,100, ए में 4,700, बी में 9,400। डेबिट क्रेडिट। नरेशन में मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, नरेशन में इसका बता चुका हूं। बीइंग न्यू गुडविल एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नरेशन क्या होगा? बीइंग न्यू गुडविल एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। स्क्रीनशॉट ले लो। रिपीट कर रहा हूं बेटा, गुडविल क्वेश्चन में नहीं दिया था तो मुझे निकालना पड़ा, और वैल्यूड लिखा है तो न्यू गुडविल, यानी अगर क्वेश्चन में गुडविल नहीं दिया आप उसको निकाल रहे हो तो भी वो कौन सा गुडविल होगा? न्यू गुडविल, ठीक है। और उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, जो प्लस में आया वो क्रेडिट, जो माइनस में आया वो डेबिट। और नरेशन में लिखवा चुका हूं, बीइंग न्यू गुडविल एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। स्क्रीनशॉट ले लो। तो नोट समझ आ गया ना टॉपिक? बस इतना याद रखना, इस पर्टिकुलर टॉपिक में ना कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, ना कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, ना किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, सिर्फ रेशियो बदल रहा है। क्या बदल रहा है? पहले जितने पार्टनर थे बाद में भी उतने पार्टनर, सिर्फ क्या बदल रहा है? रेशियो। ये याद रखना, ये उसका गुडविल का ट्रीटमेंट है। अगला कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9। बोलो। A, B and C. ए बी सी, हाँ। Profit and loss account in the ratio of 4:3:2. ओल्ड रेशियो 4:3:2, हाँ। Decided to share profit and loss equally. न्यू रेशियो इक्वली। क्या बोला था मैंने? इक्वली मतलब अगर दो पार्टनर तो 1:1 2 बार, तीन पार्टनर है तो 1:1 3 बार। जो पहले लिखा रहेगा वो ओल्ड, जो बाद में लिखा रहेगा वो न्यू। आगे बोलो। 1,80,000 जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व 1,80,000
80,000 आगे WCR 60,000. WCR 60,000 हाँ Credit balance of 45,000 in profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 40 हाँ आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है पास क्या Pass journal entries for the above trading that the above may be transferred to partner. ठीक है ध्यान दो इधर एक बार थोड़ा पॉज मारो प्यास लग रहा है पॉज कर स्टॉप मत करना पॉज में ध्यान दीजिए इधर गुडविल के टॉपिक ओवर हो चुके हैं अब हम आ चुके हैं रिजर्व पे पार्टनर्स में रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है जनरल रिजर्व मतलब वो रिजर्व जो कंपनी रखे रहती है कुछ काम के लिए अगर वो यूज नहीं हुआ तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ठीक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष इसका मतलब है कि अगर किसी वर्कर का हाथ पांव टूटा तो कंपनी को उसे कुछ पैसा देना पड़ता है लेकिन अगर किसी वर्कर का हाथ पांव नहीं टूटा तो इस पैसे को भी पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं अब प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट होता है क्या होता है प्रॉफिट ध्यान रखो अगर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस है डेबिट बैलेंस तो वो क्या कहलाएगा लॉस अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्या कहलाएगा प्रॉफिट और अगर प्रॉफिट लॉस में सिर्फ बैलेंस है ना डेबिट बोला है ना क्रेडिट तो भी वो प्रॉफिट है प्रॉफिट लॉस में सिर्फ बैलेंस बोल दिया डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं बोल रहा है तो भी वो क्या है प्रॉफिट के बाद ध्यान में रखना तो ये सब जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑलवेज ओल्ड रेशियो किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो दिया रहेगा न्यू पर उसका यूटिलाइजेशन नहीं उसका यूज नहीं है जब भी रिजर्व WCR ये सब बटेगा किसमें बटेगा ओल्ड रेशियो ठीक है तो स्टार्ट करते हैं बारी बारी से सबसे पहला एंट्री रिजर्व डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है जनरल रिजर्व में 1,80,000 टू एस कैपिटल कितना ओल्ड रेशियो 4/9 तीनों को प्लस करोगे 9 आएगा 4/9 इंटू 1,80,000 4/9 इंटू 1,00,000 कितना आएगा 80,000 टू बीस कैपिटल 3/9 इंटू 1,80,000 60,000 टू सीज कैपिटल 2/9 इंटू 1,80,000 40,000 नरेशन बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड being general reserve distributed नंबर 2 ठीक है WCR फिर से बेटा रिजर्व डेबिट हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 60,000 टू एस कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो है फिर से बेटा 4/9 इंटू 60 पक्का ये पॉइंट में आएगा 4/9 इंटू 60 9 6 54 6 54 9 6 54 9 6 54
ठीक है, पॉइंट में आ रहा है 4 6 24, 4 कैरी 2, 6 कैरी 2, 6 कैरी 2, 6 कैरी 2, 26 66 666.4 ये आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, अगले वाले का 3/9 है, बी का कितना है 3/9 इंटू 60, ये पॉइंट में नहीं आएगा, 3 1 3 3 20, बी का 20 आ रहा है और सी का 2/9 इंटू 60, इसका फिर से पॉइंट में आएगा। 2 6 12, 2 कैरी 1, 3 कैरी 1, 3 कैरी 1, 13 333.2। ठीक है बेटा, तो पहले वाले को हम ले लेंगे 2 6 6 6 7, 6.4 है तो उसको 7 ले लो, इसको 20 ही रखो और तीसरे वाले को ले लो 13 3 3 3। क्यों 6 6 7 और 3 3 3 करोगे तो 1000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1000। ठीक है, 26 और 4 ये 13 39, ये और ये 1040 प्लस 20 60। ठीक है, तो ये पॉइंट में आएगा। तो पहले वाले का कितना लेना है हमें 2 6 6 6 7 टू 20 कैपिटल, बी में कितना लेना है 13 3 3 3, सॉरी बी का 20 आया था और सी का 13 3 3 3। नरेशन बी सेम इसी को छापना है बेटा, जनरल की जगह WCR, बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका भी एंट्री खत्म। अब प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, मतलब ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फिर से पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना है 45 टू एस कैपिटल 4/9 इंटू 45 20,000 टू 20 कैपिटल अकाउंट 3/9 इंटू 45 15,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 2/9 इंटू 45 18,000 2/9 3/9 3 or 15 2/9 10,000 4/9 into 45 3/9 into 45 2/9 into 45। Narration being profit distributed, being profit distributed हो गया डन। ठीक है बेटा, तो जब भी इनको बांटोगे ये डेबिट और पार्टनर्स क्रेडिट, फिर बोल रहा हूं जब भी इनको बांटोगे ये डेबिट और पार्टनर्स क्रेडिट। बस इतना याद रखना, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस है जिसका मतलब लॉस है तो पार्टनर क्रेडिट नहीं होंगे, पार्टनर क्या होंगे डेबिट। समझ गए? मान लो क्वेश्चन तो खत्म हो गया, क्वेश्चन यहीं तक था। अगर मान लो डेबिट बैलेंस होता, क्या होता, तब पार्टनर्स डेबिट हो जाते, यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000, 15,000, 10,000 और यहां पे 45। ये क्वेश्चन में दिया नहीं है पर मैंने आपको बता दिया कि अगर पीएल में क्रेडिट के बजाय डेबिट बैलेंस होता तो वो लॉस होता, और लॉस बांटने से पार्टनर डेबिट होते हैं। क्या होते हैं? डेबिट। उसका नरेशन बी लॉस चार्ज। लॉस कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, लॉस क्या होता है? चार्ज। याद रखना इसको। अगर क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस होता तो स्क्रीनशॉट ले लो और याद रखना ओल्ड रेशियो में बटेगा, न्यू में नहीं। किसमें बटेगा? ओल्ड। स्क्रीनशॉट ले लो। पॉज करना तो एक बार। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक बात अपने दिमाग में आज आप लोग बिठा लो, अगर कभी भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री बोलता है, ये बात ध्यान से सुनो मेरी, अगर कभी भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री बोलता है तो तुम लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना ही पड़ेगा। याद करो न्यू गुडविल में क्या लिखता था? बीइंग न्यू गुडविल एडजस्टेड, ये लिखता था ना। अभी जो गुडविल वाला हम लोग ट्रीटमेंट किए जिसमें गुडविल के आगे वैल्यू लिखा होता था और मैं न्यू गुडविल कहता था, उसका एडजस्टमेंट में क्या लिखता था नरेशन में? बीइंग न्यू गुडविल एडजस्टेड। तो अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट फुल फॉर्म अगर मैं लिखूं एडजस्टमेंट, अगर ये लिखा है तो तुम्हें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। जिसका आंसर प्लस में आएगा वो क्रेडिट, जिसका आंसर माइनस में आएगा वो डेबिट, जिसका जीरो आएगा वो नील। ये बात याद रखना अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री बोला है तो। लो क्वेश्चन नंबर 10 डिक्टेट करो। सीता, गीता and Rita are partners. सीता, Geeta and Rita. गीता एंड रीता। Profit and loss in the ratio. नहीं समझ आता क्या तुम लोगों को यार? हाँ, Profit and loss in the ratio of 1:2:3. यानी ओल्ड रेशियो 1:2:3। आगे Their balance sheet showed a balance of 1,20,000 as undistributed profit. यानी प्रॉफिट कितना है? 1,20,000. 1,20,000। हाँ, Partner decided to share profit and loss equally. यानी न्यू रेशियो इक्वली बोला है, यानी 1:1:, मैंने बोला था ना अगर इक्वली बोलेगा 3 है तो 1:1 3 बार। आगे Pass journal entry to give effect of the above adjustment when the एडजस्टमेंट। क्वेश्चन में क्या लिख दिया? एडजस्टमेंट। क्या बोला था मैंने? अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट बोल दिया है तो क्या निकालना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन में लिखा है एडजस्टमेंट, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? यहां कर रहा हूं वर्किंग नोट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। एस का ओल्ड 1/6 माइनस 1/3, न्यू 1/3 है। 3 माइनस 6/18 माइनस 3/18, माइनस में आ रहा है डेबिट यानी गेनिंग। जी का ओल्ड 2/6 माइनस 1/3।
0/18 यानी कि 0 नील, ना ये डेबिट होगा ना ये क्रेडिट होगा। उसके बाद R 3/6 -1/3 प्लस में आ रहा है, क्या होगा? क्रेडिट यानी सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, इसके बाद आपको इसको इस प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है। 3/18 इंटू 1,20,000, 3 1 3 6 20,000। देखते इधर का दिख रहा है? यस सर। 20,000 कौन डेबिट होगा? एस होगा डेबिट और आर होगा क्रेडिट। ये मेरा वर्किंग नोट, ये रफ में नहीं करना है, ये आपको शो करना पड़ेगा। और अब यहां पे जर्नल एंट्री, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीज, जी नहीं, जी तो 0 आया, जी आएगा ही नहीं। किसका प्लस में आया था देख लो? आर का। टू आर्स कैपिटल अकाउंट 20,000 20,000। नरेशन बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड, being profit adjusted, debit credit। ये जब भी बेटा क्वेश्चन में एडजस्टमेंट बोल देगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जिसका प्लस में आया वो क्रेडिट, जिसका माइनस में आया वो डेबिट। ले लो स्क्रीनशॉट, तुम लोग भी ले लो फोटो। सर इसमें 3 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर का 0 आ गया ना, तो बोला ना जिसका 0 आएगा ना वो डेबिट होगा ना वो क्रेडिट होगा। बच्चों मान लो इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं लिखा हो, मान लेते हैं इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट, याद है इसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन किए थे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए थे किस रेशियो में? अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं होता तो ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता? ओल्ड रेशियो। और क्या एंट्री होता? तो जैसे मैंने बताया तुम लोगों को, अगर इसमें एडजस्टमेंट नहीं बोला होता तो सिंपल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। 9th क्वेश्चन किए थे अभी अभी, उसमें भी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किए थे जिसमें पार्टनर्स क्रेडिट हो गए थे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो पीएल अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू एसएस कैपिटल अकाउंट टू जीज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो 1,20,000 इंटू 1/6 20,000 2/6 इंटू 1,20,000 40,000 3/6 इंटू 1,20,000 60,000। डेबिट क्रेडिट नरेशन बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। सिंपल। अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं बोलता तो, और बेटा अगर ये लॉस होता तो जो तीनों पार्टनर क्रेडिट हुए ये तीनों पार्टनर क्या हो जाते? डेबिट। और ये क्या हो जाता? क्रेडिट। हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, फोटो लेना है? जल्दी लो, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो।
हो गया? अगला क्वेश्चन नंबर 11। बस 2 क्वेश्चन और है, फिर ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। 11 क्वेश्चन बोलो। अमित सुमित तुम लोग क्या कर रहे हो? कहाँ ध्यान है तुम लोगों का? हाँ बोलो। अमित सुमित and Namita partners. अमित, सुमित एंड नमिता क्या रेशियो है? 3:2:1. 3:2:1, Share यानी ये ओल्ड रेशियो है। हाँ, new equally है. न्यू रेशियो क्या है? Equally. यानी 1:1:1 न्यू रेशियो। 3 पार्टनर है इसलिए 1:1 3 बार। आगे There was a credit balance of 1,20,000 in their profit and loss account. क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब पीएल में क्या होता है? प्रॉफिट बोल चुका हूं। क्रेडिट बैलेंस अगर पीएल में है तो वो क्या होता है? Profit. कितना प्रॉफिट है? 1,20,000. ठीक है। General reserve 60,000. जनरल रिजर्व कितना? 60,000. ठीक है। बस ये बताओ क्या क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है? बिल्कुल है। इस क्वेश्चन में भी एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन में क्या है? एडजस्टमेंट। क्या बोला था मैंने? जहां पे भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आएगा क्या निकालोगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकालोगे? तो ये हमारा वर्किंग नोट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। बताओ ओल्ड रेशियो ए का ओल्ड कितना है? 3/6। ए का ओल्ड कितना है? और ए का न्यू 1/3। 1/3। प्लस में आ रहा है, प्लस में आएगा तो क्या होगा? क्रेडिट। तो जैसा आप देख सकते हो ओल्ड रेशियो दे दिया है, न्यू रेशियो भी दे दिया है। क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट का 1,20,000 है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट होता है। जनरल रिजर्व में 60 है। फिर से एडजस्टमेंट एंट्री बोला। क्या बोला था मैंने? एडजस्टमेंट होगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। ए का ओल्ड 3/6, 1/3। ए का न्यू 9 - 6/18, 3/18। प्लस में आ रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एस का ओल्ड 2/6 - 1/3, 6 - 6/18 0, यानी कि नील। ना ये डेबिट होगा ना ये क्रेडिट। एन का ओल्ड, फिर चबर चबर चालू हो गए तुम लोग। 1/6 - 1/3, 3 - 6/18 -3/18। माइनस में आ रहा है, क्या हो जाएगा? डेबिट। और अब इसको इंटू करोगे किससे? तुम्हारे पास 2 अमाउंट है। अभी तक के क्वेश्चन में प्रॉफिट से इंटू कर रहे थे, अब हमारे पास 2 अमाउंट है, प्रॉफिट भी और रिजर्व भी। तो दोनों को प्लस कर देना। क्या कर देना? दोनों को, यानी एडजस्टेड अमाउंट प्रॉफिट प्लस रिजर्व। तुम्हारे पास जो जो अमाउंट होगा उसको प्लस कर देना। क्या कर देना? प्लस। प्रॉफिट है 1,20,000 और रिजर्व है 60। कितना हो गया टोटल? 180। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 180 से। तो सबसे पहले ए 3/18 इंटू 1,80,000, 30,000।
S का तो नहीं आया है n का भी वही आएगा 3/18 इंटू 180 30। ये हमारा वर्किंग नोट कंप्लीट। कौन डेबिट होगा? ए प्लस में है तो क्रेडिट, एन माइनस में है तो डेबिट। तो जर्नल एंट्री एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट 30 डेबिट क्रेडिट। नरेशन बीइंग प्रॉफिट एंड रिजर्व एडजस्टेड। जब भी एडजस्टमेंट लिखा होगा आपको ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ओल्ड माइनस न्यू। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ तो फोटो ले लिए। अब मान लो इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं लिखा होता, मान लो इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं लिखा होता तो हम बिल्कुल वही करते जो क्वेश्चन नंबर 9 में किए थे। प्रॉफिट 1,20,000 है, किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो। रिजर्व भी किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो। तो क्या एंट्री होता? सबसे पहले प्रॉफिट पीएल अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू एस कैपिटल टू एसएस कैपिटल टू एंस कैपिटल। किस रेशियो में? ओल्ड। 3/6 इंटू 120 60,000, 2/6 इंटू 120 40,000, 1/6 इंटू 120 20,000। नरेशन being profit distributed in old ratio। अगर एडजस्टमेंट नहीं होता तो रिजर्व के लिए भी सेम वही, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना है जनरल रिजर्व में? 60 टू एस कैपिटल 3/6 इंटू 60 30,000, टू बीस कैपिटल एसएस कैपिटल 20,000, टू एंस कैपिटल 10,000। नरेशन बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। डन। अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं बोलता तो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं, चैप्टर ओवर। इसके बाद क्वेश्चन 12। बोलो कितने पार्टनर है? राम एंड श्याम। ओल्ड रेशियो पहले इक्वली बोल दिया। अगर पहले इक्वली बोल दिया है यानी 1:1 दो बार दो पार्टनर है और पहले इक्वली बोला है तो ये ओल्ड क्या है? ओल्ड। आगे Decided to sharing profit loss ratio is 3:2। यानी बाद में दिया है 3:2 तो ये क्या है? न्यू। बोलो। The value of firm's goodwill for which no accounts appears in the book on this date is 10,000 general reserve। गुडविल 10,000 और रिजर्व 8,000। नहीं जनरल रिजर्व क्या नहीं करते रहती है। गुडविल दिया तो है, जनरल रिजर्व 8,000 नहीं क्या करूं? आगे आप पढ़
क्वेश्चन में एडजस्टमेंट बोला है, हाँ, क्वेश्चन में बोला है एडजस्टमेंट। क्या बोला था मैंने एडजस्टमेंट में, क्या निकालोगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस राम का ओल्ड 1/2, राम का न्यू 3/5, 5 माइनस 6/10 माइनस 1/10, माइनस में आ रहा है डेबिट यानी गेन। एस का ओल्ड 1/2, एस का न्यू 2/5, 5 माइनस 4/10 1/10, प्लस में आ रहा है क्रेडिट सैक्रिफाइस। और अब इनटू किससे करोगे? क्या बोला था मैंने, तुम्हारे पास जो अमाउंट है प्लस कर देगा। तुम्हारे पास इस बार कितने अमाउंट है? 2, तो गुडविल और रिजर्व को प्लस कर दो। गुडविल प्लस रिजर्व 10,000 प्लस 8,000 कितना आ गया? 18,000 आ गया। और इसको इंटू करो, 1/10 से 18, 1800, इसका भी 1/10 इंटू 18, 1800। खत्म। कौन डेबिट और कौन क्रेडिट? आर डेबिट और एस क्रेडिट। आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि आर का आंसर देख लो माइनस में आया है और शाम का प्लस में आया है, टू एस एस कैपिटल अकाउंट 1800 डेबिट क्रेडिट बीइंग गुडविल एंड रिजर्व एडजस्टेड। ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। यही क्वेश्चंस आपको करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम अगली वीडियो में एडमिशन करवाएंगे और चैप्टर 1 भी मैं डालूंगा, ठीक है? वो 1-2 दिन में चैप्टर 1 भी आपका डल जाएगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने सभी कॉमर्स के दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक और शेयर करें। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, नया चैनल है तो दबा के लाइक और शेयर करेंगे। मिलेंगे आपसे कल अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे।